सनातन प्रेमी, सनातन संस्कृति और धर्म के प्रेमी जनों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम प्रकाश परमात्मा को प्राप्त कर लेना और यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के प्रकाश को देखना, ऐसा जब जीवन में घटित हो तो पूर्ण रूप से दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में हम मनाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से यहाँ पर भोले बाबा नाम के महान संत ने अष्टावक्र गीता का अनुवाद वेदांत छंदावली में बहुत सारी रचनाओं में किया है। उनमें से एक सुंदर रचना अच्छी दिवाली हमारी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो उस रचना का आनंद लेंगे, आस्वाद करेंगे। सुंदर रचना है। सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, परमात्मा की कृपा से सभी इंद्रियों में रोशनी हो गई है। यथा वस्तु है सो तथा भासती है। हमें ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से यथार्थ ज्ञान हो गया है, भोले बाबा कह रहे हैं। इसीलिए जो वस्तु है उसको हम वैसी की वैसी देखते हैं। हम सब है वह वस्तु को यथार्थ नहीं देखते हैं। एक उदाहरण देता हूँ आप सबको। जैसे अंधेरे में है वह रस्सी पड़ी हुई हो और हम ये समझें कि उसमें सर्प है, दरार है, माला है, भाला है, तो ये सब देखना यथार्थ ज्ञान नहीं है। रज्जु को रज्जु देखना ही यथार्थ ज्ञान है। ऐसे ही पंच महाभूत से बने हुए इस जगत को हम विविध नाम रूप वाला देखते हैं और नाम रूप के बारे में सोचकर, ये अपना पराया सोचकर सुखी दुखी हो रहे हैं। ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। पंच महाभूत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की कल्पना होती है और हम नाम रूपात्मक जगत को सत्य मानकर सुखी दुखी हो रहे हैं। हमारे जीवन में परमात्मा का प्रकाश हुआ नहीं है। हो, इसीलिए हमें सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। ऐसे सद्गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय होते हैं और हमें शास्त्रों के प्रमाण से, श्रुति स्मृति युक्ति के प्रमाण से और साथ में अनुभव प्रमाण के साथ हमें अपना वास्तविक, अपना स्वरूप बताते हैं। तो हमारे जीवन में यथार्थ ज्ञान आता है। यथा वस्तु है सो तथा भासती है। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी। इसीलिए नाम रूप तो विकार वाला है, वो तो सदा नहीं रहता, आपका, मेरा या किसी का भी। विकारी जगत है और ब्रह्म निर्विकार है। विचार सागर नाम के ग्रंथ में भी कहते हैं, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल। ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। यहाँ भोले बाबा ने भी यही बात बताई है। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से हमारे जीवन में वास्तविक प्रकाश का उदय हुआ है। दिया दर्श ब्रह्मा जगत सृष्टि करता। इस जगत में ब्रह्मा जी के दर्शन हुए हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं क्रमशः। तो ब्रह्मा जी के दर्शन हुए हैं
माँ भवानी अष्टधा प्रकृति के दर्शन हुए हैं, आद्याशक्ति के दर्शन हुए हैं। भवानी सदा शंभो विघ्न हरता, विघ्न को दूर करने वाले गजानन गणपति महाराज के अनुग्रह से और महादेव जी के अनुग्रह से और माँ भवानी के अनुग्रह से हमें जगत के कर्ता दिखाई दिए हैं। महाविष्णु चिन्मूर्ति लक्ष्मी पधारी। दीपावली के समय में हम लक्ष्मी जी को पूजते हैं और महालक्ष्मी की हमारे जीवन में जब कृपा होती है तब हमारे जीवन में सत्शास्त्रों का आगमन होता है, सद्गुरु का आगमन होता है और हम मनुष्य से महामानव की ओर गति करते हैं, उत्तरायण गति करते हैं और जीवन हमारा सुखी और समृद्ध होता है। तो हम सबका जीवन सुखी और समृद्ध हो, इसलिए हमें गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। ये जगत विकारी है और परमात्मा निर्विकार है, ऐसा जानने से दीपावली मनाना सार्थक होता है। हमें ब्रह्मा जी के दर्शन हुए कह रहे हैं और क्या हुआ फिर, तो फिर है वह विष्णु भगवान नारायण स्वयं पधारे। चिन्मूर्ति लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, वो भी आए साथ में। आज हमारी दिवाली मनाना सार्थक हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ उगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर हम सबको प्राप्त होता है। इसमें हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए, तो ही हमारा मनुष्य होना सार्थक है। जब तक ये नहीं जानते हैं तो सुखी दुखी होते हैं। शरीर में कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ, धंधा में खेती बाड़ी में कुछ हुआ, नुकसान हुआ, मुझे कुछ हुआ। शरीर के साथ तादात्म्य करके हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। अब तक यही किया है, बोले बाबा कह रहे हैं कि दिवाला सदा ही निकाला किया मैं, जहाँ पे गया हारता ही गया मैं। दिवाला निकालना, घाटे का सौदा करना, बहुत घाटा होना। मनुष्य शरीर महान मिला है और ऐसे ही हमारे श्वास, हमारे प्राण निरसक चीज वस्तुओं में ही जाते हैं, तो ये घाटे का सौदा ही है। दिवाला सदा ही निकाला किया मैं, सदा जहाँ पे गया हारता ही गया मैं हारा हूँ जहाँ गया हूँ। क्योंकि ये शरीर को ही सिर्फ मैं माने, मांस मचा चाम वाला, मूत्र और मल वाला, तो दिवाला ही निकलेगा जब तक हम आत्मा को न पहचाने। इसीलिए कह रहे हैं कि जहाँ पर मैं गया वहाँ पर हारता ही रहा हूँ। गए हार है आज शब्दादि ज्वारी, मगर इस दीपावली में कुछ खास घटना हुई है। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा हुई है। तो आज ये ज्वारी जो मुझे लूटते थे, हराते थे, वो हार गए हैं। आज मेरी दिवाली अच्छी तरह से मनाई है। अब तक की दिवाली तो मनाई, मगर ये वास्तविक वो मनाना नहीं है। आगे लिखते हैं, लगा दाव पे नारी शब्दादि देते, कमाया हुआ द्रव्य थे जीत लेते। शब्दादि ये जगत के नश्वर पदार्थ में भोगों के पीछे अब तक का कमाया हुआ जो मेरा द्रव्य है, स्थूल भोग,
को प्राप्त करने के लिए पैसे जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर ये पैसे मैंने कोई श्रेष्ठ कार्य में उपयोग नहीं किए। ऐसे ही नश्वर चीज वस्तुओं के पीछे चले गए। कमाया हुआ द्रव्य थे जीत लेते, कमाया हुआ द्रव्य वो जीत लेते थे, छीन लेते थे। मुझे जीत के वे बनाते भिखारी और मुझे वो जीत लेते थे। मैं इंद्रियों का गुलाम हो गया था, मैं भिखारी हो गया था, मगर गुरु की कृपा से अब भिखारीपन चला गया और मेरी दिवाली मैंने अच्छी तरह से मनाई। गुरु का दिया मंत्र मैं आज पाया, सदगुरु ने कृपा करके मुझे अपनाया और सदगुरु ने मुझे मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, महावाक्य दीक्षा दी। गुरु का दिया मंत्र में आज पाया, उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। और उस मंत्र शक्ति से ये जो काम क्रोध लोभ मोह मन आत्माश्चर्य ये सब है वह जुआरी मुझे अब रूठते थे, हराते थे। आज गुरु की मंत्र शक्ति से, देवों की मंत्र शक्ति से मैंने जुआरियों को हराया, भगाया। लगा दाव वैराग्य ली जीत बाज नारी, मैंने वैराग्य को दाव पर लगाया। विवेक वैराग्य सब संपत्ति मुमुक्षुता पदार्थ शोधन श्रवण मनन और निधि ध्यासन ये सब साधन को दाव में लगाया। और इसीलिए चीज वस्तुएं व्यक्ति मुझ पर हावी होते थे, उनको मैंने हावी नहीं होने दिया। आज मैंने अच्छी तरह से दिवाली मनाई, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। आगे लिखते हैं बोले बाबा, सलोनी सुहानी रसीली मिठाई वशिष्ठादि हलवाइयों की है बनाई। उसे खाय तृष्णा दुरासा निवारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। दीपावली हो और मिठाई की बात ना आए तो त्योहार मनाना सार्थक नहीं होता। मिठाइयाँ स्वादिष्ट अलग अलग मेवे की बनाई हुई, आनंद आता है बहुत, और उसका भी बहुत विवेक पूर्वक करना चाहिए। मगर आज तो मैंने मिठाई जो खाई उसकी मैं क्या बात करूं। सलोनी सुहानी रसीली मिठाई, वो सलोनी थी, वो सुहानी थी, बहुत बहुत रसीली थी। बनाने वाले हमारे ऋषि थे भगवान वेद व्यास जी, वशिष्ठ मुनि, 6 दर्शनों के ऋषि, साक्षात परमात्मा। ऐसी मिठाई बनाने वाले हो तो आनंद कुछ और आता है ना। वशिष्ठ आदि हलवाइयों की है बनाई, वशिष्ठ आदि महान ऋषियों ने हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई के रूप में सत्शास्त्रों की रचना की है। हमें उसका आनंद लेना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता जी रामायण पुराण 18 इन सब का आनंद लेना चाहिए। आदि आदि वशिष्ठ आदि हलवाइयों की है बनाई, उसे खाए तृष्णा दुरासा निवारी। जो मेरी भीतर से भूख थी वो शांत हो गई है।
स्वादिष्ट स्वादिष्ट सत्शास्त्रों का अभ्यास करते हुए परम रसीले, परम आनंद स्वरूप ईश्वर परमात्मा गुरुजन संतों विद्वान ब्राह्मणों उनके सानिध्य में रहकर ये मिठाई खाई जाती है। आप सबको भी खाना है ना, तो खाना है तो हमें विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में जाना चाहिए, संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, सद्गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, या उनको अपने घर बुलाना चाहिए कि आप हमारे घर पर पधारें, हमारे घर को पावन करें, हमें पावन करें। तो वो सुंदर सुंदर मिठाइयाँ खिलाते हैं जिनसे हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता है। वशिष्ठ आदि हलवाइयों की है बनाई, उसे खाई तृषा दुरासा निवारी। उसे मेरी भूख शांत हुई। इस संसार के पदार्थ में तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं तो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए शांति जरूर मिलती है, मगर फिर से खाने के लिए बनाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, फिर बनाना खाना। और ये ऋषियों की बनाई हुई मिठाई है जो ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, वो तो बहुत ही स्वादिष्ट है। उसको चखने के बाद उसका मजा जिसने चख लिया उसका तो कहना ही क्या। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी, परमात्मा की कृपा से हमने आज दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाई है। हुई तृप्ति संतुष्टता पुष्टता भी, और ये मिठाई खाई इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि तृप्ति मिली। हमें प्यास लगी हो और पानी पिए तो तृप्ति मिलती है, हमें भूख है वह लगी हो और खाना मिले तो हमें तृप्ति होती है, संतुष्टता प्राप्त होती है और पुष्टता प्राप्त होती है। सामान्य मिठाई से भी, चीज वस्तुओं से भी तृप्ति संतुष्टता और पुष्टता प्राप्त होती है। तो ऋषियों के ज्ञान से, ज्ञान प्रसाद से हमारे जीवन में सोचो कितनी तृप्ति, कितनी संतुष्टता और कितनी पुष्टता हमें मिलती है। मिटी तुच्छता दुखीता दीनता भी, ऐसी मिठाई जो ऋषियों की बनाई हुई उसको खाकर मेरी तुच्छता चली गई है, तुच्छता, मेरा दारिद्र्य चला गया है, मेरी दीनता, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये सब है बहुत धीरे धीरे चला गया है। मिटे ताप तीनों हुआ में सुखारी, कितनी सुंदर बात कही है। तीनों ताप मेरे चले गए हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। शरीर के, मन के दुख और बाहर से आने वाले दुख अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में काहू न व्यापा। राम राज्य में आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक समस्या है ही नहीं। ऐसे परमात्मा अपने धाम में ले जाते हैं। यदादित्यं गतं तेजो जगत भासयतेऽखिलं, यश्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता जी में भगवान कहते हैं ना 15वें अध्याय में। तो ऐसे धाम में वो ले गए जिनके कारण है वह क्या हुआ, तो है वह हमारी तृप्ति हुई, संतुष्टता हुई, पुष्टता हुई, हमारी तुच्छता चली गई, मिट गई, हमारे दुख मिट गए, हमारी दारिद्रता मिट गई, तीनों ताप दूर हो गए, हम सुखी हुए। आनंद स्वरूप को जानकर सुखी होते हैं, वरना सुख है तो दुख है, दुख है तो फिर सुख है, सुख दुख चलते ही रहते हैं। आनंद स्वरूप को जब तक हम नहीं पाते हैं तब तक सुख दुख चलते रहते हैं। उनको दूर करने के लिए हमें फिर से कह रहा हूँ कि गुरु के चरणों में जाना चाहिए,
हमें अर्पण समर्पण करना चाहिए। आज हमारी दिवाली बहुत अच्छी तरह से हमने मनाई। अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं, करे वास भोला जहां ब्रह्म विद्या, वहां आ सके ना अंधेरी अविद्या। मनावे सभी नित्य ऐसी दिवाली, हमारी मनी आज ऐसी दिवाली, हमारी मनी आज जैसी दिवाली। ऐसी आप सबकी भी दिवाली है, वह जीवन में आप भी मनाओ। ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरुओं की शरण में सत्शास्त्रों के प्रमाण के साथ आत्म तत्व को हम जाने, हमारा मनुष्य जीवन हम सार्थक करें। करे वास भोला जहां ब्रह्म विद्या, जहां ब्रह्म विद्या का वास होता है। इस जगत में दो प्रकार की विद्या है। मुंडक उपनिषद में इसका वर्णन है, परा विद्या और अपरा विद्या। इस जगत को आनंद से जानने के लिए, सुविधाओं के लिए अपरा विद्या भी सीखनी चाहिए। और परा विद्या का परम कल्याण करने वाली होती है ब्रह्म विद्या, जिसके भी बात कह रहे हैं बोले बाबा। करे वास भोला जहां ब्रह्म विद्या, जहां ब्रह्म विद्या वास करती है, निवास करती है, कहने का मतलब है वहां आ सके ना अंधेरी अविद्या। जहां ब्रह्म विद्या हो वहां अंधेरी अविद्या नहीं आ सकती। वहां पर अज्ञान है, वह नहीं रह सकता, उसको जाना ही होता है। वहां आ सके ना अंधेरी अविद्या, वहां अंधेरी अविद्या कभी भी नहीं आती है। मनावे सभी नित्य ऐसी दिवाली, और हम सब ऐसी दिवाली मनाएं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध करें, और हम जीवन को सार्थक करें, परमानंद की प्राप्ति और अत्यंत दुख की निवृत्ति करें। तब जीवन सार्थक होता है। दिन प्रतिदिन हम ऋषियों की शरण में जाएं, हम 6 दर्शनों का अध्ययन करें, हम प्रकरण ग्रंथ प्रक्रिया के ग्रंथ का अध्ययन करें, ताकि हम वेदों की विद्या को जान सकें, रामायण गीता जी को जान सकें, और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो। ऐसा भोले बाबा ने हमें बताया है। अष्टावक्र गीता के प्रमाण के आधार पर आपको और मुझे, हम सबको, हम सबका जीवन सुखी हो, हम सबका जीवन समृद्ध हो, और सच अर्थ में जीवन को हम सार्थक करें, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। भोले बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करता हुआ, समग्र गुरु परंपरा को बार बार प्रणाम करता हुआ, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय।